अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले में फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी है ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ा बेसिकली टाइप्स ऑफ बॉन्ड। हमारे पास कितने टाइप्स के बॉन्ड होते हैं? हमारे पास होते हैं बेसिकली फंडामेंटली 2 काइंड्स के बॉन्ड्स। एक होता है हमारे पास आयोनिक बॉन्ड, फंडामेंटल बात कर रहे हैं, फंडामेंटल लेवल पे, ठीक है। और दूसरा हमारे पास होता है मेनली कोवेलेंट बॉन्ड। ये मेनली 2 टाइप्स के इंपॉर्टेंट बॉन्ड्स होते हैं हमारे पास। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे आयोनिक बॉन्ड्स को डिटेल के अंदर, इन डिटेल पढ़ेंगे इस चीज़ को। सो आप लोग एक हेडिंग डाल लें, एक प्यारी सी हेडिंग डाल लें आयोनिक बॉन्ड्स की। आयोनिक बॉन्ड्स आर फाउंड बिटवीन 2 एटम्स। ये 2 एटम्स के बिटवीन फॉर्म होता है जब कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है और सामने वाला इसको उठा लेता है, तो होगा क्या? देखो हमारे पास एक एटम है सोडियम का, Na, सोडियम का एटम है। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, लूजेस इलेक्ट्रॉन। देन हमारे पास एक और एटम है क्लोरीन का। ये क्लोरीन का एटम बेटा क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, गेन्स इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद होगा क्या? नतीजा क्या बनेगा इन द एंड? बराबर ये किस चीज के बनेगी चीजें? आपके पास फॉर्मेशन होगी Na+ की और क्लोरीन नेगेटिव की। तो इनके ऊपर चार्जेस हैं। एक चीज नोट करो, इसके ऊपर ये क्या है? ये दोनों चार्जेस हैं। और चार्जेस क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। और ये कौन से चार्जेस हैं भाई? ये क्या है? अपोजिट चार्जेस हैं। ये चार्जेस हैं, ठीक है। और ये अनलाइक चार्जेस हैं लेकिन अनलाइक है। तो ये क्या करेंगे? अपने आप को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, चिपकेंगे। तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट होंगे। अब बेसिकली ये एक नहीं है, ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ऐसे 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एट ए टाइम। 1 करोड़ सोडियम के, 1 करोड़ तो भाई बच्चों वाली बात है, खरबों सरबों 1 मोल 2 मोल 3 मोल एटम्स होते हैं, वो आपस में ऐसा काम करते हैं। बिलियंस ऑफ Na+ होंगे और बिलियंस ऑफ क्लोरीन नेगेटिव होंगे। तो होगा क्या? यहाँ पर Na+, यहाँ पर Na+, यहाँ पर Na+, यहाँ पर Cl-, यहाँ पर Cl-, यहाँ पर Cl- और यहाँ पर क्लोरीन माइनस। अब ये बिलियंस ऑफ हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव पे जो है वो बिखरा हुआ होगा। बेसिकली ये क्या करेगा? अपने आप को रीअरेंज करेगा। कि मतलब रीअरेंज क्यों करेगा? क्योंकि हर चीज को स्टेबल होना है। स्टेबल तो हो गया, लेकिन यहाँ पे ये वाला इसको खींच रहा है,
ये क्लोरीन इस क्लोरीन को रिपेल कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ये Na को रिपेल कर रहा है, मतलब यहाँ पे भी अनस्टेबल है, तो उसको रीअरेंज होगा जिससे वो स्टेबल हो जाए अच्छे तरीके से। और जब ये स्टेबल होगा ये अपने आप को अरेंज कर लेगा किसी पैटर्न के अंदर, किसी पैटर्न के अंदर, तो उसको कहते हैं हम एक फार्मूला यूनिट, मतलब एक यूनिट सेल। तो ये एक पैटर्न बनता है जिसके अंदर कम से कम जो हम फार्मूला यूनिट प्रिडिक्ट करते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला यूनिट, वो होता है NaCl। भाई Na और Cl इनके बिटवीन फोर्स है, ये कोई मालिक्यूल नहीं है NaCl ना। NaCl बेटा कोई ना कंपाउंड है ना NaCl साल्ट एक कंपाउंड है, आप इसको कंपाउंड कह सकते हो, लेकिन ये कोई आपके पास मॉलिक्यूल वगैरह नहीं है। देखो कंपाउंड भी मॉलिक्यूल से मिलके बनता है, कोई भी कंपाउंड बगैर मॉलिक्यूल के नहीं बनता। NaCl तो मॉलिक्यूल ही नहीं है, ठीक है, NaCl मॉलिक्यूल ही नहीं है। तो आप बोलोगे सर कंपाउंड कैसे है ये? बेटा साल्ट जो कंपाउंड है ना आपके पास, भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं? तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम just hard work, they come from consistency, smart strategy and proper revision। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। अब कंपाउंड आपके पास मॉलिक्यूल से मिलके भी बनता है और दूसरी चीज़ फार्मूला यूनिट से मिलके भी बनता है। मतलब आपके पास जो कंपाउंड होता क्या है, बेसिकली कंपाउंड सैंपल होता है एक जो आपको मिला है। सैंपल क्या हो सकता है, या तो आपके पास मिक्सचर हो सकता है या तो कंपाउंड हो सकता है। मैंने आपको समझाया था फर्स्ट चैप्टर के अंदर। तो NaCl क्या है, कंपाउंड है। कैसे भाई, ये एक सैंपल है, यू डायरेक्टली गेट द सैंपल। अब इसका मॉलिक्यूल कोई एग्जिस्ट नहीं करता, कंपाउंड का कोई मॉलिक्यूल नहीं है। हाँ कम से कम एक रेशो के अंदर एक Na के साथ एक Cl, मतलब रेशो, उसका रेशो ये होता है भाई कितने Na है कितने Cl है, इनका जो रेशो आता है वो होता है एक Na के साथ एक Cl है। अब ये हकीकत में नहीं है, मतलब हमने खाली एक रेशो निकाला हुआ है इसका, ठीक है। तो इन द एंड यू गेट NaCl, Na प्लस क्लोरीन माइनस। अब इन ऑल जो है सोडियम के बिटवीन, इनके बिटवीन जो फोर्सेस एग्जिस्ट होती हैं, फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, उस फोर्स का नाम है आयोनिक बॉन्ड। ये कैसे आया है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। ये कैसे आया है इसको समझना ज़रूरी है। ये आया है आपका जो इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। इट अपीयर आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन जाएगा तभी ये काम होगा। गॉट, ये वो एनायन और कैटायन की फॉर्मेशन हो गई इनके बिटवीन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ये आपके पास होमवर्क्स हैं, ये आप खुद ही करें जाके, ये आपका काम है, ये हमारा मतलब नहीं है इसके ऊपर वास्ता। ये आप खुद देखो समझो, अगर नहीं समझा कमेंट कर लेना, अलग से वीडियो बना देंगे हम, ठीक है। और अब ये जो पढ़ने वाली चीज़ है ना जो काम की है, वो है आपके पास ये एनायंस एंड कैटायंस हैव अपोजिट चार्जेस। अब ये जो आपके पास Na है, दिस इज Na प्लस, और ये जो आपके पास क्लोरीन माइनस है, ये आप ये Na क्या है आपके पास, ये कैटायन है, पॉजिटिव चार्ज, एंड ये एनायन है आपके पास, ये अपोजिटिवली चार्ज है। तो अपोजिट चार्जेस के बिटवीन एक फोर्स एग्जिस्ट करती है, वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इनके बिटवीन एक फोर्स एग्जिस्ट करती है जो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक। गॉट इट? बिकॉज ये नेगेटिवली अपोजिट चार्ज है, एंड ये आप अपने आप को जो है अट्रैक्ट करेंगे बिकॉज ऑफ दिस चार्जेस, और चार्जेस के बिटवीन फोर्स होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पढ़ेंगे आप फिजिक्स के अंदर, वेट। कंपाउंड्स डेट कंसिस्ट ऑफ आयंस ज्वाइंड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स। तो ये जो कंपाउंड्स बनते हैं ना, इनको सिर्फ हम कंपाउंड्स नहीं कहते, इनको कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स। सो साल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड।
Salt is an ionic compound. तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, बिकॉज न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, जैसे ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे। तो जितना Na के ऊपर चार्ज है उतना उसके ऊपर चार्ज है, तो ये जितने Na होंगे उतने क्लोरीन होंगे। तो डेट्स बाय NaCl हम NaCl लिखते हैं। आप एक साल्ट पढ़ोगे जिसके अंदर MgCl2 पढ़ते हो, जिसके अंदर 2 क्लोरीन होते हैं और 1 Mg होता है। Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव होता है, तो ये दो मिलके 2 नेगेटिव बना देते हैं जो उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। गॉट इट? सो ये था हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स। इन दोनों के बिटवीन ये जो फोर्स होती है इसको कहते हैं, इस बॉन्ड को कहते हैं आयनिक बॉन्ड। और ये कोई NaCl कोई भी बोल देना एक मालिक्यूल है, भाई मालिक्यूल वगैरह कुछ नहीं है। और ये आप फार्मूला यूनिट है। फार्मूला यूनिट भी कोई एग्जिस्ट नहीं करता हकीकत में। फार्मूला यूनिट एक आपका फार्मूला यूनिट भी एक हाइपोथेटिकल एग्रीगेट है, आपका जो है ख्याली है, आपका जो दिमागी ख्याली है, ख्याली एग्रीगेट यार। एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक Na है और एक Cl है, एक Na और एक Cl। ये ख्याली आपने सोचा हुआ है और इस ख्याली स्ट्रक्चर को आप कहते हो एम्पेरिकल यूनिट, ठीक है, फार्मूला यूनिट। जबकि जो मालिक्यूल होता है जैसे O2 हो गया, ये हकीकत में एग्जिस्ट करता है, आपका ख्याल वयाल नहीं है, हकीकत में एग्जिस्ट करता है। लेकिन NaCl कोई आपको पता नहीं है यार, आप अलग से आपको दुनिया के कायनात के किसी भी कोने के अंदर अलग नहीं मिलता ये। गॉट इट? सो ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ बॉन्ड। जो पहला जो बॉन्ड था हमारे पास था वो था। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं, ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो इसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को। इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।